तो बच्चों, अब हम आपके सामने आपकी एनसीईआरटी अभ्यास की प्रश्नावली 1.1 के कुछ प्रश्नों को समझाते हैं। ठीक है, आप समझिएगा ध्यान से। पहला क्वेश्चन आपका है, आप अपनी पुस्तक में भी देख सकते हैं, यदि आपने ले ली हो, नहीं तो मोबाइल से आप डाउनलोड कर सकते हैं एनसीईआरटी की बुक मैथ की। ठीक बच्चों, सुनिएगा। निर्धारित कीजिए कि निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक संबंध सुतुल्य, सममित और संक्रामक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन बच्चों, समुच्चय ए बराबर 1 2 3 4 13 14 में संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है कि आर बराबर मझला कोष्ठक के भीतर x, y ऐसा है 3x - y बराबर 0। मतलब x और y इस प्रकार जो एक दूसरे से संबंधित हैं, जो कि 3x - y बराबर 0 है। ठीक, तो बच्चों हम आपको आगे बताते हैं। हम पहले आपको एक बात बता दें, हर संबंध किसी ना किसी समुच्चय में सिद्ध किया जाता है। हर संबंध किसी ना किसी समुच्चय में सिद्ध किया जाता है। तो यहाँ पर आपको संबंध दिया है और समुच्चय भी दिया है। समुच्चय ए बराबर 1 2 3 4 5 13 14। संबंध आर बराबर आपके सामने लिखा हुआ मझला कोष्ठक के भीतर x, y ऐसा है 3x - y बराबर 0। 3x - y बराबर 0 हमने नीचे लिखा, y बराबर 3x। हम अब इसमें x बराबर 1 लिखें तो x बराबर 1 रखें तो y बराबर 3 प्राप्त होगा। तो 1,3 इस संबंध का एक कृमित युग्म है जो आपको सवाल में दिया गया है। ठीक, अब हम इसमें x बराबर 2 रखेंगे तो y बराबर 3 × 2 बराबर 6। तो 2,6 भी इस संबंध का एक कृमित युग्म है। अगला x बराबर 3 तो y बराबर 9, 3,9 भी इस संबंध का कृमित युग्म है। x बराबर 4 तो y बराबर 12, 4,12 भी इस संबंध का एक अवयव है। x बराबर 5 तो y बराबर 15, 5,15 इस संबंध का अवयव नहीं है, क्योंकि आपको जो समुच्चय दिया हुआ है उसमें जो नंबर दिए हुए हैं वो लास्ट 14 है, 15 उसमें प्रेजेंट नहीं है। इसलिए यह कृमित युग्म 5,15 इस संबंध का अवयव नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब हम आपको आगे r बराबर 1,3, 2,6, 3,9, 4,12 जो इस संबंध के अवयव थे उनको हमने तालिका विधि से लिख लिया है। ठीक भाई, संबंध आपको गुण विधि में दिया था, हमने उस संबंध को तालिका विधि में बना लिया है। ठीक है बच्चों, अब आपको इससे समझने में आसानी रहेगी। अब हम आपको समझाते हैं सुतुल्य संबंध। x रिलेट टू y इम्प्लाइज दैट x रिलेट टू x। हम आपको पहले बता चुके हैं कि जो संबंध x का y से हो वही संबंध x का स्वयं x से होना चाहिए। तो हम यहाँ इस संबंध में देखते हैं कि एक का जो संबंध 3 से है और 1,3 संबंध R में उपस्थित है, वही संबंध एक का 1 से नहीं है। 1 रिलेट टू 1, 1,1 इस संबंध R में उपस्थित नहीं है, अतः ये संबंध सुतुल्य नहीं है। दोबारा बताते हैं एक बार बच्चों, ये बहुत टॉपिक थोड़ा सा है तो बहुत आसान, पर थोड़ा सा समझने में बड़ी दिक्कत देता है। तो हम आपको फिर से एक बार बताते हैं कि जो x सुतुल्य संबंध, x एक ऐसा संबंध जो x का y से हो वही संबंध x का स्वयं से हो, उसे सुतुल्य संबंध कहते हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि जो संबंध 1 का 3 से है और 1,3 इस संबंध में उपस्थित है, वही संबंध 1 का 1 से होना चाहिए। और 1 रिलेट टू 1 यानी कि 1,1 इस संबंध में उपस्थित नहीं है, अतः संबंध सुतुल्य नहीं है। ठीक बच्चों, सममित संबंध, x रिलेट टू y एक ऐसा संबंध जो x का y से हो वही y का x से हो, उसे सममित संबंध कहते हैं। तो आप यहाँ देखते हैं कि 1 रिलेट टू 3, 1,3 आपके संबंध R में उपस्थित है और 3 रिलेट टू 1 यानी कि 3,1 आपके संबंध में उपस्थित नहीं है। जो संबंध 1 का 3 से है
वही संबंध 3 का 1 से होना चाहिए। 1 का 3 से आपके संबंध में उपस्थित है आर में, पर 3 का 1 से 3,1 आपके संबंध में उपस्थित नहीं है, अतः यह संबंध सम्मित नहीं है। ठीक बच्चों, आगे इसी में अभी संक्रमक संबंध। x रिलेट टू y, y रिलेट टू z इम्प्लाइज दैट x रिलेट टू z। एक ऐसा संबंध जो x का y से हो, y का z से हो, वही संबंध x का z से हो, उसे संक्रमक संबंध कहते हैं। हम आपको यहाँ बताते हैं 1 रिलेट टू 3, 1 रिलेट टू 3, 1,3 इस संबंध R में उपस्थित है, और उसी नियम के अंतर्गत 3 रिलेट टू 9, 3,9 भी आपके संबंध R में उपस्थित है। बट जो संबंध 1 का 3 से है और 3 का 9 से है, और दोनों ही संबंध आपके R में उपस्थित हैं, आपके R में उपस्थित हैं, परंतु वही संबंध 1 का 9 से होना चाहिए, 1 रिलेट टू 9, और 1 रिलेट टू 9 संबंध आपका R में उपस्थित नहीं है, अतः यह संबंध संक्रमक संबंध नहीं है। ठीक बच्चों, आगे चलते हैं। एक और एग्जाम्पल, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n में r बराबर x, y सच दैट y बराबर x + 5 तथा x लेस देन 4 द्वारा प्रवाहित संबंध R है। समुच्चय n 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट डॉट। ठीक, R x, y सच दैट y बराबर x + 5, तो y बराबर x + 5, x बराबर 1 रखेंगे आप तो y बराबर 6 आएगा, 1,6 R में है। हम इस संबंध को तो तालिका विधि बना रहे हैं। x बराबर 2 तो y बराबर 7, 2,7 इसमें है, x बराबर 3 तो y बराबर 8, 3,8 इसमें संबंध में है, आपके R में उपस्थित है। तो आपका कंप्लीट संबंध प्राप्त होता है। एक महिला कोष्ठक विधि 1,6 कृमित युग्म, 2,7 कृमित युग्म और 3,8 कृमित युग्म। ठीक, अब आपको हम समझाएंगे सुतुल्य। फिर से बताते हैं कि x, जो संबंध x का y से वही संबंध x का x से होना चाहिए। आप देखते हैं यहाँ 1 रिलेट टू 6, जिस नियम से 1 6 से जुड़ा हुआ है और 1,6 इस संबंध R में उपस्थित है, उसी नियम से 1 1 से जुड़ा होना चाहिए। 1 रिलेट टू 1 आपके संबंध में उपस्थित नहीं है, अतः संबंध सुतुल्य नहीं है। ठीक उसी प्रकार बच्चों आगे सम्मित संबंध, x रिलेट टू y, y रिलेट टू x। जो संबंध x का y से हो वही संबंध y का x से हो। तो यहाँ देखते हैं आप 1 रिलेट टू 6, 1 जिस नियम से 6 से जुड़ा हुआ है और 1 रिलेट टू 6 R में प्रेजेंट है, उसी नियम से 6 1 से जुड़ा होना चाहिए। 6 रिलेट टू 1, 6,1 आपके संबंध में उपस्थित नहीं है, R में उपस्थित नहीं है, अतः संबंध सम्मित नहीं है। इसी क्रम में आगे संक्रमक संबंध, जो संबंध x का y से है वही संबंध y का z से हो और वही संबंध x का z से होना चाहिए, तो ऐसे संबंध को संक्रमक संबंध कहते हैं। हम यहाँ देखते हैं कि जिस नियम से 1 6 से रिलेटेड है, 1,6 R में प्रेजेंट है, और 6 उसी नियम से 6 11 से रिलेटेड है और 6,11 भी R में प्रेजेंट नहीं है, तो 1 और उसी नियम से 1 11 से रिलेटेड होना चाहिए, तो 1,11 भी संबंध R में नहीं है। पहली बात तो ये है कि 6,11 ही R में प्रेजेंट नहीं है, तो 1,11 तो 1,11 तो प्रेजेंट हो ही नहीं सकता है। फिर भी हमने आपको समझाया है कि जिस नियम से आपका 1 6 से जुड़ा है, उसी नियम से 6 11 से जुड़ा है, उसी नियम से 1 11 से जुड़ा होना चाहिए, और ये तीनों ही अवयव आपके R में प्रेजेंट होने चाहिए, परंतु इसमें ये तीनों अवयव R में प्रेजेंट नहीं है, अतः आपका ये संबंध संक्रमक संबंध नहीं है। ठीक बच्चों, ठीक है। तो बच्चों अब हम आपको चलो एक और क्वेश्चन बताते हैं। अभी समुच्चय a बराबर 1 2 3 4 5 6 में R इस प्रकार संबंध है कि x, y ऐसा है कि y भाज्य है x से, परिभाषित संबंध है द्वारा प्रवाहित संबंध R है। समुच्चय a 1 2 3 4 5 6 है, संबंध R महिला कोष्ठक के भीतर x, y ऐसा है कि y भाज्य है x से। तो हम ये संबंध बनाते हैं प्रतीक वो तालिका विधि में। अब समझिएगा कैसे बनाते हैं हम, कि जो x y होते हैं बच्चों वो एक ही अवयव होते हैं, दोनों x और y दोनों ही अवयव a में से ही लिए जाते हैं। अच्छा, ऐसा मत सोचना कि x कहीं x a से लिया जाता है, y किसी और से लिया जाता है। x और y दोनों ही अवयव a से ही लिए जाते हैं।
तो अब बाई भाज्य है एक्स से, मतलब बाई जो है उसमें एक्स का भाग चला जाता है। ठीक है, तो पहले हम एक्स को हम 1 मानते हैं बच्चों, और 1 का भाग सबसे पहले हम 1 में ही देते हैं। आर आप देखिए, ये आर है, इसमें ये 1 का भाग हमने 1 में दिया, फिर इसी 1 का भाग हमने 2 में दिया जा रहा है जी। पहला एक एक्स है, दूसरा एक वाई है, जो दोनों ही ए से लिए गए हैं। फिर पहला एक एक्स है, दूसरा जो 2 है वो वाई है, और 1 का 2 में भाग जा रहा है, 1 का 3 में जा रहा है, 1 का 4 में जा रहा है, 1 का 5 में जा रहा है, 1 का 6 में जा रहा है। ठीक बच्चों, इसी प्रकार हम 2 का भाग देंगे, तो 2 का भाग आप देंगे 1 में बच्चों, तो 2 का 1 में भाग नहीं जाएगा, तो 2 का 1 में भाग नहीं जाएगा, मतलब मेरा अब यहाँ पर 2 एक्स है और 1 वाई है, तो 2 का भाग 1 में नहीं जा रहा है, तो वो इस संबंध में शामिल नहीं होगा। 2 का भाग फिर बच्चों 2 में जा रहा है, वो हमने लिया है। 2 का 3 में नहीं जा रहा है बच्चों, तो वो हमने संबंध में नहीं लिया है। 2 का 4 में जा रहा है, वो लिया है। 2 का 6 में जा रहा है, वो भी लिया है। अब बच्चों 3 का भाग देंगे 1 में। अब हमारा x 3 है और वाई 1 है, तो 3 का भाग 1 में नहीं जाएगा। 3 का भाग फिर 2 में देंगे, वो भी उसमें भी नहीं जाएगा, वो भी संबंध में नहीं आएगा। 3 का 3 में देंगे तो भाग जाएगा, वो हमने संबंध में लिया है। इसी प्रकार बच्चों 3 का भाग 4 में देंगे, नहीं जाएगा। 3 का 5 में देंगे, नहीं जाएगा। 3 का 6 में देंगे तो जाएगा, तो वो हमारे संबंध में शामिल होगा। इसी प्रकार बच्चों 4 का भाग 1 में नहीं जाएगा, 2 में नहीं जाएगा, 3 में नहीं जाएगा, 4 का 4 में जाएगा, वो हमने लिया है। 4 का 5 में नहीं जाएगा, 4 का 6 में नहीं जाएगा। इसी प्रकार बच्चों 5 का 1 में नहीं जाएगा, 5 का 2 में नहीं जाएगा, 5 का 3 में भाग नहीं जाएगा, 5 का 4 में नहीं जाएगा, 5 का 5 में जाएगा, तो वो हमने शामिल किया है। और 5 का 6 में नहीं जाएगा, वो शामिल नहीं किया। 6 का बच्चों 1 में भाग नहीं जाएगा, 2 में नहीं जाएगा, 3 में नहीं जाएगा, 4 में नहीं जाएगा, 5 में नहीं जाएगा, 6 में जाएगा, इसलिए 6 को हमने संबंध में शामिल किया है। ठीक बच्चों, अब हम सुतुल्य संबंध पर चलते हैं। एक ऐसा संबंध जो x का y से हो, वही संबंध x का x से हो। तो 1 रिलेट टू 2, जिस नियम से 1 2 से जुड़ा हुआ है, 1 रिलेट टू 2 और r में प्रेजेंट है, उसी नियम से 1 1 से भी जुड़ा हुआ है। 1 का भाग 2 में जा रहा है और 1 का भाग 1 में भी जा रहा है। ठीक है, जिस नियम से 1 2 से जुड़ा है, उसी नियम से 1 स्वयं से भी जुड़ा हुआ है, अतः ये संबंध सुतुल्य संबंध है। इसी में आगे बच्चों सम्मित संबंध, ऐसा संबंध जो x का y से हो और वही y का x से हो। 1 जिस नियम से 2 से जुड़ा हुआ है और 1,2 आपके संबंध R में है, उसी नियम से 2 1 से नहीं जुड़ा हुआ है, तो 1 का 2 में भाग चला जाएगा, पर 2 का 1 भाग नहीं जाएगा, और 2 का 1 आपके संबंध में उपस्थित भी नहीं है, अतः ये संबंध एक सम्मित संबंध नहीं है। ठीक बच्चों, ठीक आगे इसी क्रम में संक्रमक संबंध, x रिलेट टू y, y रिलेट टू z और x रिलेट टू z। एक ऐसा संबंध जो x का y से हो, y का z से हो, वही संबंध x का z से होना चाहिए। देखिए आप, जिस नियम से 1 2 से जुड़ा हुआ है, 1 का 2 में भाग जा रहा है, 1,2 आपके संबंध में है। 2 का उसी नियम से 2 4 से जुड़ा हुआ है, 2 का 4 में भाग जा रहा है, और 2,4 भी आपके संबंध R में है। उसी नियम से 1 आपका जब 1 2 से जुड़ा हुआ, 2 4 से जुड़ा हुआ, तो उसी नियम से 1 आपका 4 से जुड़ा हुआ, 1,4 आपके इस संबंध R में उपस्थित भी है, अतः संबंध संक्रमक संबंध है। ठीक बच्चों, ओके।